इमैटिनिब कीमोथेरेपी ना होते हुए भी बहुत सारे कैंसर में ये काम आने वाली टैबलेट है जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इस क्वेश्चंस को आंसर करते हुए ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले तो नाम समझते हैं इमैटिनिब। बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। इसकी पहली ब्रांड नेम आई थी ग्लीवैक, जो नोवार्टिस कंपनी ने लॉन्च करी थी। उसके बाद आज बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज भी ये दवा ग्लीवैक, इमानिब इस तरह के नाम से आती है। ये ओरिजिनली जब ग्लीवैक नोवार्टिस ने लॉन्च करी थी तो ये CML क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, जिसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें सबसे पहले टेस्ट की गई। लेकिन आज इसके और भी कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे GIST गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, उसमें भी काम आता है। कुछ और भी कैंसर्स हैं जिसके अंदर काम आता है, पर इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स बात करेंगे जो एक पेशेंट जो ये दवा ले रहा है उसके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, इस टैबलेट को देने से पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे CBC, RFT, LFT। ये इसलिए कराते हैं कि ये देखने के लिए ये दवा लेने से पहले आपके ब्लड लेवल्स क्या हैं, क्योंकि इस दवा का एक साइड इफ़ेक्ट है कि हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। CBC वगैरह कराकर अगर आपकी जो बीमारी है उसमें इंडिकेशन है इमैटिनिब लेने का, तो ये दवाएं आपको ऑफ़र की जाती है। कीमोथेरेपी ना होते हुए भी ये दवा कैंसर में काम आती है। इसके लिए इसके कुछ स्पेशल साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसकी डोज भी डिपेंड करता है कि किस कैंसर में आप ले रहे हैं। इसके लिए जिस तरीके से आपको बताया गया है उसी तरीके से लें, अपनी ओर से इसकी डोज ऊपर नीचे या चेंजेस ना करें। फॉर एग्जांपल, कभी कभी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम ये 400 mg देते हैं, पर कभी कभी ये 600 mg या 800 mg भी हम डोज देते हैं अगर पेशेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा हो। इसके लिए जैसे आपको बताया गया है उसी के हिसाब से आप लीजिए। कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं जिसके कारण आप ये कम करना चाहते हैं, तो पहले अपने कैंसर डॉक्टर से डिस्कस करिए, उसके बाद डोज कम करिए। कोई भी टैबलेट कीमोथेरेपी या नॉन कीमोथेरेपी बट कैंसर रिलेटेड हो तो सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है, लेना कैसे है? खाने के बाद, खाने से पहले? तो इमैटिनिब खाने के साथ लीजिए। इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट जैसे नौजिया, वॉमिटिंग, एसिडिटी, ये सब कम होते हैं। जैसे कि मैंने बोला, इमैटिनिब 400 mg, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में हम 400 mg डोज करते हैं, वंस अ डे ये सजेस्ट करते हैं। तो अगर ये गोली लेना भूल जाएं तो क्या करें? अगर आप 12 घंटे तक आपको याद आ जाए, सुबह लेने वाले हैं और दोपहर तक याद आ जाए कि हाँ आज की गोली मिस हो गई है, तो आप इस गोली को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 घंटे से ज़्यादा अगर आपको मिस हो गए, सुबह के टाइम है लेकिन शाम को याद आता है कि सुबह की गोली भूल चुके हैं, तो आज की डोज छोड़ दीजिए, अगले दिन से डोज वापस चालू करिए। अगर किसी कारण से आप 2 बार ये गोली ले रहे हैं, जैसे 800 mg की अगर आपकी डोज है, सुबह 400 mg, शाम को 400 mg, उस सिचुएशन में केवल 6 घंटे की विंडो है। अगर आपकी गोली मिस हो गई है, 6 घंटे तक आप मिस करके उस सुबह की गोली को ले सकते हैं। उसके बाद सुबह की गोली डोज को मिस कर दीजिए, डायरेक्टली शाम को डोज लीजिए। चिंता मत करिए, ये गोली लॉन्ग एक्टिंग है, एक डोज मिस करने से कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी गलतियाँ अवॉइड करिए। यूजुअली इमैटिनिब के कारण वॉमिटिंग नहीं होती है, फिर भी अगर किसी कारण से आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आप ऑन्डासेट्रॉन नाम की, जिसका ओवर द काउंटर अवेलेबल है बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी, वो लेकर आप वॉमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। बट खाने के साथ लेने से ये साइड इफ़ेक्ट कम होता है। वॉमिटिंग से ज़्यादा एक दूसरा साइड इफ़ेक्ट है जिसको हम कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन, मतलब किसी और दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कीटाकोनाजोल, ये एंटी फंगल होती है। डर्मेटोलॉजिस्ट काफ़ी टाइम पे चालू करते हैं नील इन्फेक्शन या स्किन फंगल इन्फेक्शन में, या सिम्वास्टैटिन, स्टैटिन्स, ये यूजुअली कार्डियोलॉजिस्ट या मेडिसिन डॉक्टर से स्टार्ट करते हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए, या रिफेम्पिन जिसको पल्मोनोलॉजिस्ट या मेडिसिन टीबी की ड्रग है, ये उस लिए चालू करते हैं। इन सब से इनका इंटरेक्शन हो सकता है। कभी कभी ब्लड को पतला रखने के लिए किसी भी कारण से वारफेरिन नाम की टैबलेट भी स्टार्ट की जा सकती है, उसका भी इंटरेक्शन इमैटिनिब से है। अगर आप इन सब दवाओं में से कुछ ले रहे हैं तो अपने कैंसर डॉक्टर को फिर बताइए। हो सकता है कि हमें या तो ये दवाएं या इमैटिनिब की डोज ऊपर नीचे करनी पड़े। इसके साथ ही खाने में ग्रेप फ्रूट्स,
ग्रेप फ्रूट्स अवॉइड करिए, आइदर जूस या फ्रूट के फॉर्म में। यूजुअली इंडिया में ग्रेप फ्रूट इज़ नॉट सो कॉमन, इतना कॉमन नहीं है खाने पीने में, इसके लिए सेपरेटली मैं लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एक फ़ोटो दी है एग्जैक्टली ग्रेप फ्रूट क्या होता है। बहुत लोग ग्रेप्स खाना बंद कर देते हैं, ग्रेप्स नहीं, ग्रेप्स आप खा सकते हैं, ग्रेप फ्रूट। इमेटिनिब के साथ कुछ ऐसी हैबिट्स जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं रखता है, बट ये हेल्दी हैबिट्स नहीं है, अवॉइड करिए इमेटिनिब के साथ साथ अगर आप कोई हैवी अल्कोहल कंजप्शन या स्मोकिंग करते हैं तो। अब इमेटिनिब का एक साइड इफ़ेक्ट फर्टिलिटी पे डायरेक्टली तो नहीं होता है, पर ड्यूरिंग इमेटिनिब के कंजप्शन के दौरान हम सजेस्ट करते हैं कि आप किसी तरह कॉन्ट्रासेप्शन मेंटेन करें ड्यूरिंग दैट टाइम, प्रेग्नेंट ना करें अपने पार्टनर को या खुद प्रेग्नेंट ना हो। इसके लिए बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक कॉन्डम्स या डायफ्राम इस तरह को यूज़ करके कॉन्ट्रासेप्शन प्रैक्टिस करिए। अब अगर प्रेग्नेंट हो ही जाएं तो क्या करना चाहिए? सो डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं है कि इमेटिनिब के कारण बेबी को कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं, बट जहाँ तक हो सके बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर भी अगर डिलीवरी हो जाए या प्रेगनेंसी हो जाए तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से क्लोज डिस्कशन करिए। हो सकता है कि आपको एक प्राइवेट डिस्कशन करना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करिए इमेटिनिब लेते हुए। ये ब्रेस्ट में सीक्रेट होता है तो बच्चे को भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं गोदी के वो हो सकते हैं। जब अभी तक इतनी बातें करी हैं, अब इमेटिनिब के कुछ स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स मैं बताऊंगा, लेकिन ये जानने से पहले ये समझिए ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी रेयर हैं। मेरी प्रैक्टिस के अंदर मेजॉरिटी मीन्स 90% से भी ज़्यादा लोग को इमेटिनिब का कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। फिर भी अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट होता है माइलो सप्रेशन, मतलब बोन मैरो जहाँ से ब्लड बनता है, ब्लड के डिफरेंट सेल्स बनते हैं जैसे हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट्स, ये कम हो सकते हैं। अब कोई पेशेंट खुद नहीं कहता कि मेरा WBC कम है इमेटिनिब के कारण, वो कुछ ऐसे सिम्टम्स लेके आते हैं। जैसे किसी के अगर WBC कम है तो उनको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, खांसी, पेशाब में जलन या लूज मोशन, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। किसी के अगर प्लेटलेट कम होते हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है, दांतों में से खून आना, नाक से खून आना, कहीं कट लग जाए तो बहुत देर तक खून बहना, और अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो उसके सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे कि थकान होना, चिड़चिड़ापन या मन अच्छा नहीं लगना। तो अब इन सिचुएशन में करना क्या है? पहली बात तो जब भी हम इमेटिनिब बोलते हैं तो साथ में हर महीने एक CBC रिपोर्ट कराने के लिए बोलते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी का हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, WBC कम हो रहा है तो फिर हम इमेटिनिब की डोज कम करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स अपनी एंग्जाइटी में, घबराहट में हर हफ्ते CBC कराने लगते हैं। इमेटिनिब इतनी जल्दी आपके माइलो सप्रेशन नहीं करता है, हर हफ्ते नहीं, महीने में एक बार। अगर WBC कम हो रहे हैं तो उस वक्त आपको हाइजीन का ध्यान रहना है, गंदे हाथों से खाना नहीं खाएं, हैंड हाइजीन जो कोरोना टाइम में हमने सीखी है वो मेंटेन करें। अगर प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग होने का चांस ज़्यादा है। सो अगर आप दवाइयाँ जैसे एस्प्रिन या ब्लड थिनर्स जैसे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या फिर वारफेरिन इस तरह के टैबलेट ले रहे हैं तो आपको वो डोजेस कम करनी पड़ेगी, अपने कैंसर डॉक्टर को बताइए। अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम चले गया है तो हो सकता है बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़े, बाहर से ब्लड चढ़ाना पड़े किसी और का। ये सब ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करने पड़ते हैं इमेटिनिब के साइड इफ़ेक्ट्स। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि अगर नोज़िया, वॉमिटिंग जैसे अगर प्रॉब्लम्स हो, रेयर है लेकिन हो, तो आप ओंडासेट्रॉन नाम की टैबलेट ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग खाना पीना बंद कर देते हैं कि उल्टी होएगी इसके लिए मैं खाना ही नहीं खाऊं। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको अपना न्यूट्रिशन, फ्लूइड लेवल मेंटेन करना है, नॉर्मल पानी पीते रहिए। सादा पानी पीने से उपकाई या ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए थोड़ा नमक डाल के पानी पी सकते हैं। इमेटिनिब से कभी कभी लूज मोशन, डायरिया हो सकता है। ये यूजुअली बहुत सीवियर नहीं होते,
1 या 2 दिन की इमेटिनिब बंद करने से ठीक हो जाते हैं। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो लुमोटिल नाम की टैबलेट आप दिन में 3 से 4 बार लेकर इस तरह के डायरिया कम कर सकते हैं। इस दौरान भी डायरिया हो रहा है तो लोग खाना पीना बंद कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आपको अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करते रहना चाहिए, फ्लूइड, हाइड्रेशन ये सब मेंटेन करना चाहिए। सो डायरिया है तो हर लूज मोशन के साथ अराउंड 200 ml ऑफ फ्लूइड, वाटर, ORS ये सब मिला के पीना चाहिए। रेयरली किसी को स्किन रैशेज हो सकते हैं। इमेटिनिब से होने वाले स्किन रैशेज या इचिंग यूजुअली कैलामीन, CALAMINE इस तरह का पिंक लोशन आता है, काफ़ी चीप अवेलेबल है। इस तरह के लोशन लगा के आप वो इचिंग कम कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट बिना पूछे बीटामेथासोन इस तरह की स्टेरॉयड क्रीम लगाने शुरू कर देते हैं, वो मत लगाइए। हो सकता है आपको उससे स्किन इन्फेक्शन हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए। बहुत ही कम लोगों में इमेटिनिब लेने के बाद धूप में जाने से स्किन रैशेज आ जाते हैं। अगर किसी को ऐसा होता है तो यूजुअली हम इमेटिनिब शाम को लेने के लिए बोलते हैं ताकि रात के वक्त उसका ये धूप से एक्सपोजर बच जाए। कभी कभी कुछ लोगों को हेडेक हो सकता है या बॉडी पेन हो सकते हैं। उस सिचुएशन में किसी भी तरह के पेन किलर्स जैसे पैरासीटामोल, एग्जाम्पल क्रोसिन या डोलो, इस तरह की टैबलेट्स लेकर आप दर्द दूर कर सकते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स तो प्रैक्टिस में नहीं देखे जाते हैं, लेकिन ये समझिए कि इमेटिनिब लेते लेते क्या कोई ऐसी सीरियस सिचुएशन है जिसके कारण आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना पड़े। अनलाइकली, ऐसा होता तो नहीं है कि इमेटिनिब के ऊपर कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट हो जाए। फिर भी अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट जैसे ब्रेथलेसनेस होने लगे या BP कम हो जाए तो हो सकता है वो इमेटिनिब के कारण हो या ना हो। उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको एकदम से कहीं ब्लीडिंग होने शुरू हो जाए तो हो सकता है ये इमेटिनिब का साइड इफ़ेक्ट हो, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों को स्वेलिंग हो सकती है बॉडी में, जैसे आँखों के नीचे स्वेलिंग होना या पाँव में स्वेलिंग होना। कभी कभी बॉडी में और फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है। ये कम लोगों में देखने में आता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। काफ़ी तौर पे ऐसे स्वेलिंग आने के बाद जब पेशेंट अपने लोकल फिजिशियन के पास जाता है जिनको इमेटिनिब के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता है, वो कहते हैं आपकी किडनी पे जोर है या फिर आपके हार्ट पे जोर है, तो बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं जैसे 2D ईको या रीनल फंक्शन टेस्ट। ये इमेटिनिब के स्पेशल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर होते हैं कुछ दिनों के लिए इमेटिनिब बंद कर दीजिए या डोज कम कर दीजिए, 400 की जगह 200 mg या फिर अल्टरनेट डेज 400 mg। ये डोज चेंज प्लीज़ अपने डॉक्टर को, कैंसर डॉक्टर को बता के ही चेंज करिए, खुद से ना चेंज करें। आशा है इस वीडियो से आप प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो पेशेंट को जानने चाहिए इमेटिनिब लेते लेते वो सीखे होंगे। अगर आप किसी पेशेंट को जानते हैं जो इस तरह की तकलीफ़ों से या इस तरह की दवा ले रहा है, उससे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मेरा एक सेपरेट प्रोग्राम है पाठशाला, जो मैंने स्पेसिफिकली डॉक्टर्स, नर्सेस या वो पेशेंट जो और डेप्थ में कीमोथेरेपी और कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं वो बनाया है। आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।